हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। कॉलम 1 में बेटा कीटो फॉर्म दे रखी है, कॉलम 2 में बेटा परसेंटेज ऑफ इनोल दे रखी है। देखिए बेटा, जनरली हमारी कीटो फॉर्म ही ज़्यादा स्टेबल होती है। कीटो फॉर्म है बेटा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और इसकी इनोल फॉर्म में कैसे जाएंगे। मान लीजिए कोई बेस आया, उसने H पॉजिटिव सेट किया और ये O नेगेटिव होगा तो H पॉजिटिव आयन ये O नेगेटिव ले लेगा। कहने का मतलब क्या हो बेटा, ऑस्किलेशन हो गई है ना, ठीक है, एटम्स की। इसको ही बोला जाता है बेटा ये कीटो फॉर्म है और ये इनोल फॉर्म है। जनरली बेटा मेरी कीटो फॉर्म क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है। पर कई ऐसे तीन चार ऐसे केसेस, तीन ऐसे केसेस होते हैं बेटा जहाँ पे इनोल फॉर्म भी ज़्यादा स्टेबल हो सकती है। जैसे मैंने मान लीजिए रिंग एरोमेटिक हो जाए तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ये देखिए जैसे यहाँ पे रिंग एरोमेटिक हो रही है, ठीक है, ये इसमें इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी। दूसरा केस होता है बेटा, मान लीजिए मेरा इस तरीके का है, ठीक है, 1,3 पोजीशन पर डाइकार्बोनिल प्रेजेंट है बेटा एलिफेटिक रिंग के अंदर। तो इनके बीच में क्या हो सकती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। जैसे आप इनोल फॉर्म बनाओगे, मान लीजिए मैंने इनोल फॉर्म बनाई इस तरीके से, इसको ऐसे बनाइए। अगर मैं इनोल फॉर्म बनाता हूँ बेटा, देखिए डबल बॉन्ड, ये C, ये OH, ठीक है, ये CH2, ये C डबल बॉन्ड O, ये CH3। तो इनके बीच में क्या सकती है बेटा, मेरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है इस तरीके से, है ना। तो ये इस केस में भी बेटा क्या होगा, मेरा कीटो फॉर्म ज़्यादा, इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। तीसरा केस होता है बेटा, मान लीजिए मेरी साइक्लिक रिंग ही है, उस पर दो कार्बन डाई कार्बन का बॉन्ड लगा दो बेटा इस तरीके से। इसकी आप इनोल फॉर्म देखोगे तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है पॉसिबल है। मान लीजिए मैं इस साइड लगाइए ना, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा मेरी पॉसिबल है इस तरीके से। तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, मेरा इन तीन केसेस में मेरा क्या हो सकती है, इनोल फॉर्म ज़्यादा हो सकती है। तो पहला पार्ट देखोगे आप, पार्ट ए, तो उसमें कीटो फॉर्म देखिए इस तरीके से दे रखी है। तो इसमें तो ना तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं से होती दिखाई दे रही, ना कोई एलिफेटिक रिंग ऐसी है जिसमें 1,3 डाई कार्बोनिल हो, ना कोई साइक्लिक रिंग बन रही, ना कोई एरोमेटिक इनोल बन रहा। इसका मतलब हमेशा कीटो फॉर्म में रहना चाहेगा, हमेशा कीटो फॉर्म में रहना चाहेगा, तो परसेंटेज ऑफ इनोल बहुत कम होगी। तो बहुत कम तो बेटा एक ही ऑप्शन दिखाई दे रही है थर्ड में। वैसे कम तो इसमें भी है, पर मुझे दिखाई दे रहा है और केसेस में बेटा 1,3 हो रहा है। इसका मतलब ये तो कंफर्म है, ये तो कभी जिंदगी में नहीं जाना चाहेगा बेटा इनोल फॉर्म में। तो ए का 3 आएगा बेटा ना, ए का 3 आएगा तो एक ही ऑप्शन में वैसे तो, ठीक है। सेकंड पार्ट की बात करोगे बेटा, देखिए यहाँ पे 1,3 तो है, पर यहाँ रिंग क्या लगी हुई है, बेंजीन रिंग लगी हुई है। तो बेंजीन रिंग से फायदा होगा घाटा होगा। देखिए बेंजीन रिंग वाले पे हाइड्रोजन तो कोई है नहीं, पर हाइड्रोजन यहाँ से है, तो यहाँ से हाइड्रोजन स्टार्ट होगा। मेरा इनोल फॉर्म बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए ये OH, ये डबल बॉन्ड, ये CH, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O, ये PH, है ना। तो यहाँ पे फायदा ये होगा बेटा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती दिखाई देगी हमें। ये तो होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चलो ये तो हमें पता ही था होनी है। ये इस तरीके से डबल बॉन्ड है ना, ठीक है, ये तो होनी होनी थी। इसके साथ इसके अलावा क्या हो सकता है बेटा, ये जो डबल बॉन्ड बना है ना बेटा, ये मेरा क्या कर सकता है, यहाँ पर कंजुगेशन में जा सकता है। किसके साथ, मेरे बेंजीन रिंग के साथ। एक्चुअली में जो बेंजीन रिंग है बेटा, अगर उसके साथ कंजुगेशन चले जाए तो बेंजीन रिंग को तो मजे ही आ जाएंगे, है ना। रेजोनेंस हो जाएगी, एक्सटेंडेड वो अच्छी खासी रेजोनेंस हो जाएगी। तो ये तो फटाफट जाएगा, ऐसा कुछ हो। जैसे मान लीजिए इस तरीके से बेटा, है ना। तो ये क्या जाएगा बेटा, इस तरीके से यहाँ पे रेजोनेंस हो सकती है। इस कारण से बेटा ये इनोल फॉर्म तो बनना चाहे ही चाहेगी। तो मतलब इसका परसेंटेज क्या होगा बेटा, मेरा अच्छा खासा होगा इनोल फॉर्म का। अब कितना होगा वो तो हम कंपेयर करके बता सकते हैं ना, औरों से कंपेयर करना पड़ेगा। सी के केस में देखिए बेटा, यहाँ से जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे H आएगा, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है इस तरीके से। पर दिक्कत क्या है बेटा, यहाँ इस तरह से तो बेटा हो सकती है, पर अगर हम यहाँ इस देखिए ऊपर वाले केस में देखिए, मैं ये केवल इस साइड से करक करके दिखाया मैंने इनोल फॉर्म, यहाँ से भी तो बन सकती थी इनोल फॉर्म, मतलब दोनों जगह से पॉसिबल थी और दोनों जगह रेजोनेंस पॉसिबल थी। इस केस में क्या होगा बेटा, एक जगह ही बनेगी, दूसरी जगह बनाने की कोशिश करोगे तो यहाँ OAT भी तो कर रहा है बेटा रेजोनेंस, OAT भी तो रेजोनेंस कर रहा है। अगर OAT रेजोनेंस करेगा तो बेटा इस वाली इनोल फॉर्म को तो आने नहीं देगा कभी जिंदगी में, ठीक है, क्योंकि वो पहली हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, उस इस केस में बेटा एक तरफ से हो सकती है ना। इस केस में एक तरफ से हो सकती है, ये वाला OAT वाला पार्ट करने नहीं देगा, हमारा इनोल फॉर्म बनने नहीं देगा। सिर्फ इसका ये हमेशा ही कीटो फॉर्म रहेगा, और उसमें तो बेटा दोनों तरफ से पॉसिबिलिटी थी। तो बी और सी को कंपेयर करोगे तो बेटा मेरे बी वाले में ज़्यादा ज़्यादा परसेंटेज होगी इनोल की। तो अभी तक बेटा ए में सबसे कम है, बी में ज़्यादा है, फिर सी है ना, पर हमें अभी डी बचा है बेटा। तो डी केस में बेटा यहाँ से इनोल फॉर्म बन सकती है, ठीक है, यहाँ इनोल बनेगी इस तरीके से, ये OH आएगा, कर सकता है, यहाँ से बन सकती है, यहाँ से बन सकती है, यहाँ से बन सकती है। पर फर्क क्या है बेटा, अगर आप बी से कंपेयर करोगे इसको,
तो बी वाले केस में यहाँ बन तो नहीं सकता था इनोल फॉर्म, बट रेजोनेंस हो रही थी बेटा, इनोल फॉर्म बनते रेजोनेंस हो रही थी, यहाँ रेजोनेंस कहीं भी नहीं होगी, कहीं भी इनोल फॉर्म बना लो, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन के रह जाएगी। तो ड्यू टू रेजोनेंस एंड एक्स्ट्रा कंजुगेशन बी वाला ज़्यादा बनना, जल्दी बनना चाहेगा, या फिर उसका परसेंटेज इनोल ज़्यादा होगा। इस कारण से बेटा सबसे ज़्यादा तो बी होगा, और बी के बाद बेटा मेरा डी आएगा, क्योंकि डी में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। सी के केस में तो बेटा बहुत ही कम है, ठीक है, और ए केस में तो ना के बराबर ही है, तो फिर सी आएगा, फिर ए आएगा। तो बी से ज़्यादा आएगा तो इसका मतलब बी की परसेंटेज होगी 95%, ठीक है, और डी की होगी बेटा मेरी 76, और सी की होगी बेटा मेरी 7.2। बस हमें याद नहीं रखनी होती बेटा वैल्यू, ऐसे सॉल्व करके कंपेयर करना बेटा। और ए का क्या आएगा बेटा मेरा 3। तो मतलब ए वाले की होगी 0.0001% है ना, 0.0001। तो आइए चेक करते हैं। तो ए का क्या है बेटा 3 है, ए का 3 ए की ऑप्शन में था, फिर बी का 95% है तो बी का 1 आएगा, तो इसमें है, सी का 4 आएगा, डी का 2 आएगा। हैंस ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।